अनंत ज्ञानी अनंत दृष्टि समन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत वंदा नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदा नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रत्न उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मठे नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारतीय परिवर्तने शरण्य सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की पौत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज आदि थाने। देखो तो नाम स्वामी प्रेमी प्रेमी गम्या मंगला देव्या चेव्या पचा स्वामी देखो तो नाम स्वामी प्रेमी गम्या देव्या चेव्या स्वामी सुख साता जी सबको साता है, कृपा है आप श्री जी को साता है। हाँ बंदी जी 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 मतलब यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज का उपवास। हम सभी साधु साध्वियों की सुख्याता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव पधारिए। सुख्याता है गुरु जी। मत नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणो मंगलानंत संवेसिं परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही है। कल सुना रहे थे नारकी नरक में कैसा अनुभव करते, तो बताया था सदा भयभीत, डरे हुए, भूखे, व्याकुल, उपद्रवग्रस्त, बद्ध के समान, कसाई के समान क्रूर परिणामों वाले, परम अशुभ, अतुल, निरंतर ऐसे नरक भव का अनुभव करते हुए विचरते हैं। एवं जाब अधे सत्तमायण पुडवी पंच अणुत्तरा महति महालया महानर्गा प्रणता तंजहा काले महाकाले रोरुवे महारोरुवे अप्रतिठाने तथ इमे ये पांच नरकावास काल महाकाल रौरव महारौरव अप्रतिष्ठान, इन पांच नरकावासों में वैसे तो असंख्यात जीव हैं, लेकिन पांच जगत प्रसिद्ध जीवों के नाम लिए जिन्होंने अनुत्तर दंड हिंसा बहुत की। एवं जाब अहे सत्यमायण पुडवीय पांच अनुत्तरा महति महालया महानर्गा प्रणता, इस प्रकार सप्तमी नरक में, सातवीं पृथ्वी में पांच अनुत्तर अत्यंत विशाल महानरक है। तंजहा जैसे के काले महाकाले रोरुए महारोरुए अपति ठाणे, काल महाकाल रौरव महारौरव अप्रतिष्ठान, तथ इमे पंच महापुरिषा अनुत्तरे दंड समाधाने कालमासे कालंकिचा अपैठाणे नराय निर्यताय उपवन्ने, इन नरकावासों में पांच महापुरुष अनुत्तर दंड समाधान के द्वारा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके ये अप्रतिष्ठान नरकावास में निर्यताय उपवन्ना नारकी के रूप में पैदा हुए। तंजहा जैसे कि रामे जमदग्नि पुत्र राम, जिसको लोक में परशुराम कहा जाता है, जिनके संबंध में प्रसिद्ध है इन्होंने 7 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया, मतलब इतना नर संहार किया। दूसरा आता है
दृढ़ आयु लच्छाई पुत्ते, दृढ़ आयु लच्छति पुत्र, इनका जीवन इतना प्रसिद्ध नहीं। बसु उबरी चरे, तीसरे हैं बसु ऊपरी चर। जैन महाभारत के अंदर इनका दृष्टांत आता, कथा आती। पर्वत गुरुकुल के प्रमुख थे, अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। कहा जाता तीन छात्र, एक तो पर्वत का अपना बेटा था, दूसरा ये पर्वत स्वयं था इनके गुरुजी, और दूसरे नारद, तीसरे बसु राजकुमार। तो कहा जाता है किसी समय अतिशय ज्ञानी गुरु अपने शिष्य के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा, इन तीन विद्यार्थियों में एक तो ऊर्ध्व गतिगामी है और दो नरकगामी। उस गुरु ने सुना, मन के अंदर आया, ये त्यागी विरागी निष्प्रिय संत है, इनकी बात अन्यथा नहीं हो सकती। देखो जानू तो सही, नरकगामी कौन है? तो बताया जाता है उनकी परीक्षा करने के लिए मोम मधुमक्खियों का उनके छत्ते को पिघलाने से बनता है। ऐसे तीन मुर्गे बनाए और तीनों को देखे कहा कि इनको वहां पर मारना जहां कोई देखता ना हो। तो पर्वत तो वो गुरु जिनका नाम याद है क्षीर कदम्बक, उनका बेटा पर्वत मकान के पीछे गया है, देखा देखा कोई नहीं देखता, उस मोम के मुर्गे की गर्दन मरोड़ी और आ करके अपने बाप के हाथ में पकड़ा दी। लो जी, क्षीर कदम्बक गुरु जी को बड़ा ख्याल आया, अरे पहला नरगामी तो मेरा ही बेटा है। अब दूसरा बसु राजकुमार जंगल में गया, देखा कोई नहीं देखता, तो उसने उसको एकांत में गर्दन मरोड़ी आकर के गुरु जी को सौंप दिया। और उन्हें सोचा दूसरा तो जय है। तीसरे नारद शाम तक घूमते रहे, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर कोई देखता ना हो। शाम को जब उसको लेके वापिस आए तो गुरुजी तो पहचान गए, जय ही ऊर्ध्व गति कामी है। पूछा तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? कहते गुरुजी क्या करूं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिला जहां पर कोई देखता ना हो। कहते इनको कैसे मिला? कहते इनकी जे जाने। कहते पहले कहीं भी गया, जीवित को मारा जाता है, मृत को नहीं। जे मुर्गा चाहे मोम का है, इसकी आंखें खोली है, जे मेरे को देख रहा, मैं इसको देख रहा हूं। चारों दिशाओं में लोकपाल,
शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि हर घटना उनकी नजरों में रहती। अतिशय ज्ञानी, जैन धर्म के अनुसार देखें तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अवधि ज्ञानी कितने जीव देख रहे हैं। तो आप ही बताओ ऐसा स्थान कौन सा है जो दृष्टि से ओझल कोई देखता ना हो। गुरुजी ने कहा ठीक है, अनुमान लगा लिया, यही स्वर गति को जाने वाला है। अब उन्होंने संसार से विरक्त होकर के संयम ले लिया और गुरु के स्थान को पर्वत ने स्वीकार कर लिया। कहा जाता काफी समय के बाद पर्वत अपने गुरुकुल का प्रमुख बन गया, वसु राजकुमार राजा बन गया और नारद भ्रमण करते। किसी समय भ्रमण करते करते ख्याल आया मैं अपने गुरुकुल के पास से निकल रहा हूं, मैं जहां चला जाऊं मिलता जाऊं। जब आके देखा तो गुरुजी वहां नहीं थे। पर्वत पढ़ा रहा था। वर्णन आता है अधैर द्रष्टव्यम, आज पर्वत इसका अर्थ कर रहा था बकरा, इससे यज्ञ करना चाहिए। नारद ने प्रतिवाद किया, अरे जी क्या अनर्थ कर रहा है, गुरुजी ने तो ऐसा कभी अर्थ किया नहीं था। वे तो इन शब्दों का पुराने धान किया करते थे। वे है धान जिनके अंदर अंकुरित होने की शक्ति नहीं है। आप तो पंचेंद्रिय हिंसा कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मेरे को पता है। विवाद बढ़ गया। आखिर निर्णय हुआ हमारे साथ बसु राजकुमार थे, वो निर्णय करेंगे गुरुजी क्या अर्थ करते थे, और कहा जो झूठा होगा उसकी जुबान काट लेंगे। जब शाम को पर्वत घर आया, माता ने देर से विलंब से आने का कारण पूछा तो पर्वत ने सारी बात कही। कहते बेटा ये तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया, तेरी जुबान ही तो हमारी आजीविका का साधन है, तेरी जुबान कट जाएगी। क्योंकि मैं भी जब कभी भोजन लेके जाती थी, आपके पिताजी पुराने धान ही अर्थ करते थे। वसु राजा सच बोलता है, जिसके कारण उसका सिंहासन पृथ्वी से ऊपर उठा रहता है, इसलिए उसको ऊपरी चर कहा जाता, ऊपरी चर। तो वो सत्य निर्णय करेगा और तेरी जुबान चली जाएगी। कहते अब तो हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। अब गुरु माता राजा के पास पहुंची। जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा माता जी आप आए, आपने इतना कष्ट किया, मेरे को हुक्म देती मैं आपके चरणों में आ जाता। कहते नहीं बेटा बहुत जरूरी काम था इसलिए मेरे को आना पड़ा। अब पूछा क्या बात है, उसने सारा बताया। कहते गुरुजी तो पुराने धान ही अर्थ करते थे। कहते मेरा बेटा मारा जाएगा, आप इसका अर्थ बदलो। कहते कैसे बदलो। उसने कहा कि नहीं करेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी, तेरे को गुरु माँ के घात का पाप लगे। अब बेचारा राजा डर गया। और जिस समय सभा के अंदर चर्चा होने लगी, एक और ऋषियों का पक्ष था, एक और पर्वत का पक्ष था, जहां पर ऊपरी चर वसु राजा ने निर्णय करते हुए ये कहा कि गुरुजी कभी कभी इनका अर्थ पुराने धान करते थे और कभी कभी इनका अर्थ बकरा करते थे। इस मिश्र भाषा के कारण से कथाकार कहते हैं
वह सत्य के सहाय देवताओं ने उसको सिंहासन को पटक दिया और वहां से काल करके रौद्र ध्यान में वो राजा सप्तमी नरक में पैदा हुआ। और पर्वत ने हिंसा प्रधान यज्ञों का प्रचार किया, जिसके कारण से वो भी नरक में गया। तो कहा जाता है उवरीचर बसु जे भी सप्तमी नरक में गया। अप्रतिष्ठान नरकावास सुभूमे कौरव कुल के ये सुभूम चक्रवर्ती जो 12 चक्रवर्तियों में आते, जे भी 7वीं नरक में गए। परशुराम ने इनके पिता का वध किया था और इन्होंने परशुराम जी का वध किया। कहा जाता है उन्होंने 7 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया, इन्होंने 21 बार किया। कहते कितनी अज्ञानता है, अपने बल को अपनी जाति के विनाश का कारण बनाया। 5वें है बम दत्ते चोरणी सुए। चोरणी पुत्र ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो भी 7वीं नरक में गए। तेण तथ निरैया जाया काला कालो भाषा। विवाह पर नारकी के रूप में उत्पन्न हुए, कैसे काला कालो भाषा, काले काली आभा वाले, चमक वाले। जाब परम किन्हा, जो पहले शब्द कहे हैं परम कृष्ण, जहां वर्ण की बात आई थी बन्नीणं प्रणता, ऐसे वर्ण वाले कहे हैं। तंजाहा जैसे के तेर्ण तथ वेदनम वेदयंती, वे वहां पर वेदना भोगते हैं। उज्ज्वलम उज्ज्वल व्यूलम विपुल जाब दुरही जासम, दो सही है जिसको सहना बहुत मुश्किल है, ऐसी महावेदना वहां पर सह रहे। अब नरकों में उष्ण वेदना भी है और नरकों में शीत वेदना भी है। अब उपमा के द्वारा बताया है, जहां के ठंडे से ठंडे स्थान और जहां के गर्म से गर्म स्थान और नरकों के गर्म स्थान, नरकों के शीत स्थान, इनका आप जहां के स्थानों से कितना अंतर है। तो बताया है उष्ण वेद निजे सुण भंते नरसो नेरैया, केरी स्वयं उष्ण वेण पच्चणु भवमाना विहरंती। गोयमा से जहां नामाय कम्मार दारय, सिया तरुणे बलवंग जुगवंग अप्पायं के थिरग हथे। दड़ पाणी पाद पास पिठंत्रोरु संघाय परिणय, लंघन पवन जवन बगन पमदन समथे। ताल जमल जुयल फनिह निब बाहु, घाण निचिय बलिय बट खंदे। चम मेठग दुहन मुठिय समाहय निश्चित गत गते। उरस बल समन्ना गए, छे दखे पट्ठे कुसले। न्यून मेहाबी न्यून सिप्पव गाये, एगम महं आय पिंडंग उदग वार समाणं। गहाय तंग ताबिय ताबिय कोटिय कोटिय। ओ भिंदिय चुन्निय चुन्निय जाव एगाहंग व दुआहंग व तियाहंग व उकोसेण अर्धमासं सहणेजा। तेण तं सीतं सीतिभूतं अवमयणं संदंसायणं। गहाय असवभाव पट्ठवणाय, उसीण वेद निजेसु नरयसु पखिवेजा। सेण तं उमिसिय निमिषियंतरेण पुनरभि पच्चु धरि सामिति कट्टु। पविराय में पासेजा पविलीन मेव पासेजा। पविधत्थ मेव पासेजा नो चेवणं संचायति अविरायंग व अविलीनं व।
अभिधत्तं वा पुनरभिपच्युद्धरितये उष्ण वेद निज सुन भंते नरैसु। हे भगवान, उष्ण वेदना वाले नरकावासों में, नरकों में नेरैया नारकी केरी स्वयं उष्ण वेणं पच्चनु भवमाना विहरती, कैसी उष्ण वेदना का अनुभव करते हुए विचरते हैं। गोयमा हे गौतम से जहाँ नाम आए, वह जथा नाम कम्मार दाराय सिया, कर्म कर दारक, काम करने वाले का बेटा। इसके भाव है कोई युवावस्था को प्राप्त, जैसे लोहार का बेटा लोहे का काम करने के कारण से जिसके अंगोपांग बड़े दृढ़ है, जल्दी सारा दिन काम करने के कारण से थकावट नहीं होती, युवावस्था को प्राप्त है, शरीर गट्ठा हुआ है, तो कहते हैं कि एक विशेष मात्रा में लोहा लिया, उस लोहे को बार बार गर्म किया जाता है और बार बार हथौड़ों से कूटा जाता है, जिसके कारण से उस लोहे का क्षेत्र कम होता जा रहा है। बोझ तो उतना ही है लेकिन उसका फैलाव कम हो रहा है। लगातार 15 दिन तक उस लोहे को कूटा है, गर्म किया फिर कूटा, तो इस प्रकार अत्यंत उसका जो घनत्व है बढ़ गया, और उस लोहे को लेकर के किसी उष्ण वेदना वाले नरकावासों में रखा, तो कहते हैं उस गर्मी के कारण प्राय करके जितना घनत्व लोहे का होता है वो जल्दी पिघलता नहीं है। जैसे जहां पर लोहा पिघलाया जाता है उसकी पट्टियां, उसकी चारों ओर की दीवारें भी लोहे की होती हैं, लेकिन उसका घनत्व ज्यादा होने के कारण से वो नहीं पिघलता, लेकिन अंदर जो दूसरा लोहा डाला जाता है वो पट्टियों में पिघल जाता है। लेकिन जब नरक में रखा तो केवल आंख झपकने जितने समय में, उसके बाद दोबारा देखने लगे तो उसका नाम मात्र भी वहां पर दिखाई नहीं दिया, सब कुछ भस्म होकर के कण कण करके चारों 200 दिशाओं में बिखर गया। मतलब इतनी गर्मी वहां पर है। तो जहां पर पाठ के अनुसार गोयमा हे गौतम से जहां नाम आए, वह जथा नाम कम्मार दार है, लुहार का बेटा, सिया तरुण तरुण, युवावस्था को प्राप्त, बलवंग बलवान, जुगवंग जुगवंग, जुग के आदि का जन्मा हुआ। जैसे जब अकर्म भूमि से कर्म भूमि बनी है, और जुगवान कहाँ है, काल आदि जन्य उपद्रवों से रही, समय का प्रभाव नहीं पड़ता। अप्पायंग के शरीर में कोई आतंक रोग नहीं है। थिर अग हथे अगर हस्त, जिसकी कलाइयां, उंगलियां, अंगूठे आदि जोड़ मजबूत है, स्थिर है। दड़ पानी पाद पास पिठंत्रोरु परिणय, जिसके पानी हाथ, दड़ का मतलब दृढ़ है, मजबूत है, पानी हाथ पाद पैर पास, पसलियां पिठंत्ररु, पीठ के मतलब पीठ की साइड, अंतर छाती आदि, उरु, उरु जो है कमर से नीचे घुटनों से ऊपर का भाग, ऐसे संघाय परिणय, अत्यंत संघात दृढ़ता को प्राप्त, उस रूप में परिणत, लंघन पवन जवन,
वग्गण पमद्दन समत्थे, लंघन खाई आदि को लांगना है तो उसमें छलांग आदि के द्वारा लांगने में समर्थ। पवन प्लवन कूदना है, जवन वेग भागना है, बलगन ये भी उछलने कूदने के अर्थ में। पमद्दन किसी को मसलना है, इनमें समर्थ। ताल जमल जूयल फलिह निब बाहु, जिसकी भुजाएं ताल ताड़ वृक्ष, जमल दो, जूयल जुगल, फलिह निब परिघ के समान। जैसे दरवाजे की अर्गला मजबूत होती है ऐसे बाहु जिसकी भुजाएं है, निब समान बाहु भुजाएं है। घाण निचिय बलिय बट खंदे, खंद जिनके स्कंद भाग बड़े मजबूत हैं। घाण घान रूप, निचिय निश्चित अत्यंत प्रगाढ़, बलिय गोलाकार मतलब कि कंधों का भाव वृत्ताकार, खंद स्कंद है। चमेठक दूहन मुठ्ठियों समाह निश्चित गत गते। जैसे आजकल तो योगा आदि की कार्य करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में युद्धों में काम करने वाले, अपने शरीर को मजबूत करने वाले, ऐसे बोझ उठाना, बोझ को उठा करके दूर तक जाना, आपस में कुश्ती आदि, दंड आदि, ये सारी प्रक्रियाएं थी। जब राजाओं आदि का वर्णन पढ़ा जाता है तो सुबह उठने के बाद जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो है वो सारा वर्णन आता है, जिसके कारण से शरीर का आलस भी दूर होता है और कमजोरी भी दूर होती है, मजबूत बनता है। तो ये सारी क्रियाएं करने, चम मेठक चरम, इष्टक ईंट आदि, दूहन दु द्रुहण मुठ्ठिय मुष्टिक, मौष्टिक समाहय, ऐसे इनके द्वारा एक दूसरे पर प्रहार किए जाते हैं, जिसके कारण से शरीर मजबूत बनता है। निश्चित गत्ते जिनके कारण से जिनका गातर ये शरीर दृढ़ है। उरस बल समन्ना गए, औरस बल से समन्ना का छाती का बल। छे शेख निपुण, दक्ष दक्ष अपना कार्य करने में दक्ष निपुण। पट्ठे ऐसे पुष्ट है, कुशले कुशल न्यून निपुण मिहाबी में धाबी, न्यून सिप्पव गए अपने शिल्प विद्या में निपुण है, उस गुण से प्राप्त संपन्न। तो ऐसा व्यक्ति एगम मह आय पिंडम उदक वार समाणं, उदक वार के समान लोहे के बड़े पिंड को गहाय लेकर के तंग ताबिय ताबिय कोटिय कोटिय उसको बार बार गर्म करके और बार बार हथौड़े से कूट कूट करके वो भिंदिया उसको तोड़ करके बार बार भेदन करके चुन्निया चूर्ण बना करके चुन्निया चुन्निए मतलब फिर उसको गर्म करके इकट्ठा करते हैं। ऐसे एक आहंग व दो आहंग व तीन आहंग व, एक दिन दो दिन तीन दिन उकोसेण अर्ध मासं संहरेजा, उत्कृष्ट से 15 दिन तक बार बार उसको गर्म किया जाता है और कूटा जाता है। तेण तंग शीतं शीति भूयं अवमयण संदसेण, जिस समय वो लोहे का गोला जब ठंडा हो जाता है और लोहे के संडासी से गहाय ग्रहण करके और सब भाव पठवने, असद भाव की कल्पना से किया नहीं जाता, लेकिन कहते कल्पना करो कोई व्यक्ति उस गोले को उठा करके उष्ण वेदनिजेशु नरेशु पखिवेजा, उष्ण वेदना वाले नर का वास्तव में उसको प्रक्षिप्त करता गिरता है। सेण तम उमिष्य निमिष्य अंतरेण, अब आंख झपकने के इतने समय के पुनराविपच्चु धरी सामिति कट्टू, मैं इसको दोबारा फिर क्या करता हूँ, उठाता हूँ। आंख झपकने जितने समय में तो उठाऊंगा तिकट्टू, ऐसा करके पविराय में पास से जा। पविरायम कहते क्षण भर में उसे फूटता हुआ देखता है।
मक्खन की तरह पिघलता हुआ देखता है, सर्वथा भस्मीभूत होते हुए देखता है। वह लोहार का लड़का उस लोहे के गोले को मतलब के वहां से दोबारा उसको निकालने में, इकट्ठा करने में समर्थ नहीं होता। पुनरभि पुनः पच्चू धरी स्वामी, मैं उसको मतलब उठाता हूँ। पविधत्थ में पासे जा, मतलब नष्ट हुआ देखता है। नो चेवण संचायती, उसको समर्थ नहीं होता। अविरायम मतलब फूटता हुआ, पिघलता हुआ, अविदत्त अविध्वस्त अवस्था में। पुनरभि पच्चू धरित है, वहां से निकालने में समर्थ नहीं होता। एक तो ये दृष्टांत दिया है, और दूसरा दृष्टांत से जहां मत मातंगे दिव्य कुंजरे सठी हायणे परम सरय काल समयंसी व चरम निधा काल समयंसी व उणहाहि भुवे। तणहा भी है, दवग्गी जाला भी है। आउरे सुसीय सुनिवासीय दुबले कीलंते एकं महं पुकरणी पासे जा। चाउ कोणं सामतीरं अणु पुब सुजाय बप गंभीर सियल जलम संचन्न पत्तंग भीष्म मुणालंग बहु उपल कुमुद नलिन सुभाग सौगंधीय पुंड्रीय महापुंड्रीय साय पत सहस पत सहसाय पत केसर फुल्लोवचियं छापाए परिभुज्यमान कमलं आच्छ विमल सलिल पुन्नम परिहाथ भमंत मच्छ कच्छवं अनेक सौणी गान मिहुनाय भिराय सद्दो नय्य महुर सरनायं तंग पासई तम पासीता तम ओगाहय ओगाहिता सेण तथ उन्हं पि पविनेजा तिन्हंपि पविनिज्जा खूहंपि पविनिज्जा जरंपि पविनिज्जा दाहंपि पविनिज्जा निदायज्वा पैलायज्वा साइंगवा रइंगवा धींगवा मतिंगवा उबलभेजा सीय सीय भुवे संकम माणे साया सोख बहुले जाबी बिहरेजा बिहरिजा एवमेव गोयम असौभा पट्ठवनाय उष्ण वेणिज्य हिंतो नाराय हिंतो निरय ओवठिय समाने जाई इमाई मनुष्य लोयंसी भवंती गोलिया लिंचाणी वा सेंधिया लिंचाणी वा भिंडिया लिंचाणी वा अया गराणी वा तंबा गराणी वा तउआ गराणी वा सीसा गराणी वा रूपा गराणी वा सुवर्णा गराणी वा हिरण्या गराणी वा कुंभारागणी वा मूसागणी वा इत्यागणी वा कवल्लु आगणी वा लोहा रंब रीसेई वा हंडिय लिथाणी वा सौंडिय लिथाणी वा नलागणी वा तिलागणी वा तुसागणी वा तिवा तत्ताई सम जोय भूयाय फुल्ला किंसुअ समानाई ओका सहसाई बिनी मूय मानाई डाला सहसाई पमुच्च मानाई इंगाल सहसाई पविखर मानाई अंतो अंतो हुहुव मानाई चिट्ठंती ताई पासाई ताई पासीता ताई ओगाहाई ताई ओगाहिता सेण तथ उणहंपि पविनेजा तणहंपि पविनेजा खूहंपि पविनेजा जरंपि पविनेजा दाहंपि पविनेजा निदायजवा पैलायजवा सईंगवा रईंगवा धींगवा मईंगवा ओवलभेजा सीय 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 भूयाय संकम माणे साया सोख बहुले याबी बिहरेजा भवेया रूवे सिया नो इणठे समठे गोयमा उसिन वेग निदेशो नरयसो नेरैया एतो अनिठ तरियं चेव उसिन वेण पच्चणु भव माना बिहरंती।
से जहावा मत मतंगे वह जथा न मदमस्त मातंग हाथी दीवे कुंजरे सठी हायणी दीवे द्वीप द्वीप दो से पानी पीता है, एक सूंड से एक अपने मुंह से। कुंजर एक कुंजर, जैसे आजकल योगा वाले कुंजर करते हैं, ऐसे पानी पी करके उसको बाहर बौछार करने वाला। सठी हायणी 60 वर्ष का, युवावस्था को प्राप्त। परम सरय काल समय से, प्रथम शरद काल में। चरम निधाग काल समय से, चरम निधाग काल, जब भीषण गर्मियां पड़ती। उणहा ही भय, उणहा भी है, उष्णता से अविहत, गर्मी से पीड़ित। तणहा भी है, तृष्णा से अविहत, प्यास से पीड़ित। दवग्नि ज्वाला भी है, दावाग्नि जंगल की आग की ज्वालाओं से पीड़ित। जैसे ज्ञाता धर्म कथा में सुमेरु प्रभ मेरु प्रभ का वर्णन आता है। आउरे आतुर, तुषिए गला जिसका सूख रहा है। पिवासिए प्यास से व्याकुल। दुर्बले दुर्बल, किलंते क्लांत, थका हुआ। एकम अहम पुष्करणी पासिद, एक बहुत बड़ी पुष्करणी को देखता है, देखते सारी जान आ जाती है। तो चाउ कोणं सामतीरं, वो पुष्करणी कैसी, 4 कोणों वाली, समान जिसके किनारे हैं। अणु पुब्ब सुजाए बप गंभीर सियल जलम, अनुक्रम से, जिसमें गहराई बढ़ती है। सुंदर बप्पर गंभीर गहरी, सियल जलम शीतल जल वाली, ठंडा पानी। तनछन्न पतंग, जो ऊपर से पत्तों से ढकी हुई है, मतलब जो पानी पत्तों से ढका है तो ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य की धूप को तो पत्ते ऊपर ले लेते हैं। भीषम उड़ालम, जिसमें भे मृणाल कमल नाल ये आती हैं। बहु उपल कुमुद नलिन सुभग, सौगंधिया पुंड्रीय महापुंड्रीय सायपत सहसायपत केसर पुल्लोवचिया, जिस बावड़ी के अंदर पुष्करिणी के अंदर बहुत से उपल उत्पल कमल हैं। कुमुद, ये सारे कमलों की जातियां हैं। नलिन, नील कमल आदि। सुभग, सौगंधिक। पुंड्रीय, पुंडरीक। महापुंड्रीय, महापुंडरीक। सायपत, 100 पत्तियों वाले कमल। सहस्रायपत, 1000 पत्तियों वाले। केसर, जिनके केसर है। पुल्लोवचिया, खिले हुए हैं। उपचित है, पुष्ट है। छप्पय परिभुजमान कमलम, जो कमल भमरों, छठपद भमरों के द्वारा जिनका सेवन किया जा रहा, मंडरा रहे हैं। अच्छा विमल सलिल पुन्नम, स्वच्छ विमल निर्मल पानी से वो पुष्करणी भरी पड़ी है। पारिहाथ भमंत माछ कच्छव, जिसके चारों ओर माछ कच्छ जे घूम रहे हैं। अनेक सौनी गान मिहुणाय बिराय सत्तु नय्य महुर शरण आयम, अनेक प्रकार के सौनी गण, शकुनी पक्षियों के गण समूह। म्यूणाय, उनके जोड़े। बीराय, चहचहाते हैं तो उनके शब्दों शब्दों से। उन्नय महुर शरण आय, मतलब कि एक तो भमरे आदि गुंजारव कर रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं, जिसके कारण से चारों ओर से मधुर स्वर का नाद हो रहा है। ऐसी पुष्करणी को तंग पास से वो देखता है। तंग पासीता, उसको देख करके। तंग ओ गाहाई, उस पुष्करणी में वो हाथी प्रवेश करता है।
जो भूख प्यास गर्मी से पीड़ित है, ओगाहिता उसमें अवगाहन प्रवेश करके श्रेणु तत्थ वह वहां पर पानी में प्रवेश किया हुआ उन्हम्पि पविनिजा उसकी गर्मी भी दूर हो जाती है। तिन्हम्पि पविनिजा उसकी प्यास भी दूर हो जाती है। कुहम्पि पविनिजा उसकी भूख भी दूर हो जाती है। जरम्पि पविनिजा जो थकावट के कारण भूख भूख प्यास गर्मी के कारण से शरीर में जीर्ण अवस्था थी वो भी दूर हो जाती है, थकावट थी। दाहम पे पविनेजा उसके शरीर की गर्मी भी शांत हो जाती है। निदायजवा जब इतनी साता मिल रही है तो उसको नींद आने लग जाती है। पयलायजवा और उसको गहरी नींद आने लग जाती है। सईंगवा रईंगवा धींगवा मतिंगवा उबलवेजा जो पहले बताई हुई तकलीफों के कारण से जिसकी बुद्धि कहते हैं इसकी मत मारी गई है, बुद्धि खत्म हो गई है, तो वे साइंग समृद्धि राइंग रति थींग धृति मतिंग बुद्धि इन सब ये सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। सीय सीय हुए वह शीत शीत हो शांत चेतन। संकम माने उस पुष्करिणी में एक स्थान से दूसरे पर संक्रमण करता गमन करता हुआ, मतलब पानी में तैरता हुआ। साया सोख बहुल जावी बिरिजा साता सुख की बहुलता से वो विचरण करता है उस पुष्करणी में। तो बताया है कि एवा में इसी प्रकार गोयमा है गौतम असव भाव पट्ठवणी असद भाव प्रस्थापना से, मतलब ऐसा किसी ने ना किया है ना करेंगे ना करते हैं, लेकिन कल्पना करो यदि ऐसा हो तो क्या होगा। असद भाव प्रस्थापना से उसीन वेणिज हिंतो नरय हिंतो उष्ण वेदना वाले नरकावासों से निरय उवट्टीय समाने, मतलब कोई नारकी आ गया, कोई ले आया जा आ गया कैसे भी, कहां पर जाई इमाई मनुष्य लोयंसी भवन जो मनुष्य लोक में स्थान होते हैं गोलियां लिंचाणीवा, जैसे गुड़ पकाने की भट्टियां होती हैं। तेंदिया लिंचाणीवा शराब बनाने की भट्टियां होती हैं। भिंडिया लिंचाणीवा ये कहा जाता भेड़ बकरियों की जो मिंगने होती हैं उनका मल सूख जाता है, जब उसको आग लगा देते हैं तो जैसे वो प्रचंड आग बन जाती है। अयागराणीवा जैसे लोहे पिघलाने की पट्टियां हो। तंबा गराणीवा ऐसे तांबा गलाने की पट्टियां। तउआ गराणीवा त्रपुष रांगा गलाने की पिघलाने की पट्टियां। शीशा गराणीवा शीशा पिघलाने की पट्टियां। रूपा गराणीवा चांदी। सुवर्णा गराणीवा सोना पिघलाने की पट्टियां। हिरन्ना गराणीवा हिरण्य हिरण्य आदि इनको गलान जो भी चांदी की किस्म या कड़े हुए आभूषण सोने के। कुंभारा गणीवा जैसे कुम्हार के जब बर्तन पकाने के लिए पट्टे जलाते हैं बर्तनों को पकाने के लिए, तब वो कुम्हार के आवे। मूसा गणीवा इत्यागणीवा मूसा अग्निवा मूस की अग्नि ईंटें पकाने के पट्टे की अग्नि। इत्यागणीवा ईंटें पकाने के पट्टी। कवल्लू आनीवा लोहा रंब रिसेवा कवेलू पकाने के पट्टे की अग्नि, लोहार के पट्टे की अग्नि, इक्षु रस पकाने की चूल की अग्नि। हंडिया लिथाणीवा सोंडिया लिथाणीवा नलाग्निवा नलों की आग जब सूख जाते हैं तो उनकी आग प्रचंड होती है। तिलाग्निवा तिलों की आग। तुषाग्निवा तुष की आग। तत्ताई तत् गरम। सम जोई भूयाई मतलब के
साक्षात ज्योति का रूप। फूला किंसुअ समाना, जैसे फूले हुए केसुए के फूल के समान लाल सुरख। उक्का सहसाई बिणिमुय माणे, वह जहाँ हजारों उल्काएं जो हैं, वह अग्नि के अंगारे इधर उधर होते हैं। ज्वाला सहसाई पमुच्च माणे, जहाँ से हजारों ज्वालाएं निकल रही हैं। इंगाल सहसाई में हजारों अंगारे हैं। बिखर मानाई, जो इधर उधर बिखर रहे हैं। अंतो अंतो हुआ माने, अंदर अंदर जल रही हैं। ऐसे चिट्ठंती स्थित है, ऐसे पठियादी ताई पास आई, वो नारकी इन स्थानों को देखता है। ताई पासीता, उनको देख करके ताई ओ गाहे, इन पठियों के स्थानों में प्रवेश करता है। ताई ओ गाहिता, उनमें प्रवेश करके सेण तथा उणहपी पविनिजा, वे वहां पर जो उसको गर्मी लगती थी, जैसे हाथी उस बावड़ी में गर्मी को दूर करता है, ऐसे उस नारकी की जो नरकों की गर्मी थी, वो जहां पर आकर के उसकी दूर हो जाती है। क्योंकि नरकों में अत्यंत उष्णता है और जहां पर बहुत कम है, उसकी अपेक्षा से तनहम्पी पविने जा, उसकी प्यास भी शांत हो जाए। खूहम्पी पविने जा, भूख भी दूर हो जाए। जरम्पी पविने जा, बुढ़ापा भी दूर हो जाए। दाहम्पी पविने जा, शरीर की गर्मी भी दूर हो जाए। और उस पट्टी में निदायजवा पहलायजवा, उसको नींद आ जाए, प्रचला नींद आ जाए। साइंगवा रईंगवा धींगवा मईंगवा उबल वेजा, समृद्धि रति धृति मति, जो सारे गुण उसको प्राप्त हो जाए। सीय सीय भुआए, शंकाऊ माने शीत शीत भूत, उन पट्टियों में चलता हुआ। साय सुख बहुले, साया सुख की बहुलता है जिसको। जा भी बिहरे जा, ऐसे वहां पर विचरे। भवेया रूबे सिया, क्या वहां पर ऐसी गर्मी होती है? नो नट्ठे समट्ठे नहीं। गोयमा ओषण वेद निजेशु नरयसु नेरैया, उष्ण वेदना वाले नरकों में नारकी। एथो अनिठ तरियम, जहां से पट्टों की अग्नि आदि से, जहां से भी अत्यंत अनिष्ट तर। केव उष्ण वेण पच्चु वन पच्चणु भवमाना विहरती, अत्यंत उष्ण वेदना का अनुभव करते हुए विचरते हैं नरकों में। मतलब वहां पर तड़पते हैं, सुख पाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन सुख वाले कर्म नहीं है। जहां भी जाते हैं उससे भी ज्यादा दुख मिलता है। ये तो उष्ण वेदना का बताया, अब शीत वेदना का है। सीय वेदनिज्य सुण भंते नरयसु नेरिया, केरी सयं सीय वेण पच्चणु भवमाना विहरंती। गोयमा से जहाँ नामाय कम्मार दाराय, सिया तरुणे जुगवंग बलवंग जाग सिप्पो गए। एगं महं आय पिंडं दगवार समाणं गहाय, तामिय कोटिय जहन्नेणं एगाहं वा दुआहं वा तियाहं वा। उपोषेण मासं हणिजा सेणं तं उसिनं उसिन भूतं अवमायणं। संदंसायण गहाय असौभा पठण्याय, सिय वेदनेषु वेदनिजेषु नरयसु पखिवेजा तम ओमिष्य निमिष्यंत्रेण पुनरभि पच्चु धरिष्यामीति कट्टु। पविराय में पासेजा तंग चेवणं जाव नो चेवणं संचायजा पुनरभि पच्चु धरि तय। सेण से जहाँ नामाय मत मायंगे, तहेव जाव सा सोख बहुले जावि बिहरे जा। एवमेव गोयम असंभाव पट्ठमणियाय, सिय वेदने हिंतो नरय हिंतो नेरय उवट्टिय समाने जाय। इमाय इह मनुष्य लोय अवंति तंजाह, हिमानि वा हिम पुंजियानि वा हिम पौलानि वा हिम पौल पुंजानि वा तुषाराणि वा तुषार पुंजानि वा हिम कुंडानि वा हिम कुंड पुंजानि वा। सियानि वा ताइं पासाई पासिता ताइं ओ गाहति ओ गाहिता सेण तथ सियंपि पविनेजा तनहंपि पविनेजा खोहंपि पविनेजा।
जरम्पि पविनेजा दाहम्पि पविनेजा निदायज्वा पैलायज्वा जाब उष्णे उष्ण भूय संकर्ष माणे संकर्ष माणे साया साया सोख बहुले जाबि बिहरिजा नेरैया सिय वेणिजेसो नरायसो नेरैया एतो निठतरियं चेव सिय वेण पच्चणु भवमाना बिहरन्ति। अब शीत वेदना, शीत जहाँ पर नरकों में अत्यंत शीत है, तो वहाँ का नारकी इस मनुष्य लोक के जहाँ पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है, ऐसे स्थान पर उसको रख दिया जाए तो कैसे सुख का अनुभव करता है। तो इसका बताया है सीय वेद नित्य सुन भंते नरयसु नेरैया केरी स्वयं सीय वेण पच्चणु भवमाना विहरन्ति। हे भगवान, सीय वेद नित्यसु नरयसु शीत वेदना वाले नरकों में नेरैया नारकी केरी स्वयं सीय वेण कैसी शीत वेदना का पच्चणु भवमाना विहरन्ति अनुभव करते हुए विचरते हैं। गोयमा से जहाँ नामाय कम्मार दाराय सिया तरुणे जुगवंग बलवंग जाव सिप्पो गए। हे गौतम, वह जथा नाम जैसे लोहार का नौजवान लड़का है, तरुण है, जो के आदि का जन्मा हुआ, बलवान, अपने शिल्प में पूर्ण, एवं महम आय पिंड एक बहुत बड़े लोहे के पिंड को जो दगवार समान एक पानी के बर्तन बड़े बर्तन के समान उसको गहाए ग्रहण करके ताबिये और गर्मी में उसको तपा करके कोटियां कूट करके जहन्नेण जैसे पहले आया था। तो पहले बताया था 15 दिन तक उस लोहे के पिंड को बार बार गर्म करते हैं और कूटते हैं, लेकिन इस लोहे के पिंड को 1 महीने तक बार बार गर्म करते हैं और उसको हथौड़ों आदि से कूटते हैं। तो उपोषण मासंग हनिजा 1 महीने तक हथौड़ों आदि से उसको गर्म करके बार बार कूटते। तेण तंग उष्ण उष्ण भूतंग अवमयण संदसेन वह मानव कल्पना से असद भाव स्थापना से उस उष्ण गर्म उष्ण भूत लोहे के संदासे से गहाय ग्रहण करके असव भाव पठवण्याय असद भाव मतलब असत कल्पना से सिंह वेदने जिसो नारायसो कृपा खीवेजा कल्पना करो कोई उस लोहे के गरम गरम पिंड को किसी उस शीत वेदना वाले नरकावासों में उसको घेरा जाए। तो घेरने के बाद तंग उमिसीय निमिषी अंतरण केवल आंख झपकने जितने समय में पुनरवि पच्चू धरी स्वामी मैं इसको फिर पकड़ता हूँ, ऐसा करके पबी राय में पास है जा वहां पर इतनी स्थित है कि उसका एक एक कण वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। टांग से बिखरा हुआ देखे टांग चेवण जाव नो चेवण संचायित मतलब पुनरवि पच्चू धरित है उसको दोबारा पकड़ने में समर्थ नहीं होता। सेणों से जहा नामई मत मायंगे तहेव जाव सोख बहुले जाबी बिहरेजा जैसे वो मत मतंग मदमस्त हाथी उस बावड़ी में आकर के अत्यंत सुख का अनुभव करता है। एवमेव गोयमा इसी प्रकार है गौतम अस्थव भाव पठवनाय सिय वेदने हिंतो नरय हिंतो निरय ओवट्य समाणे। हे गौतम, असद भाव कल्पना से शीत वेदना वाले नरकावासों से कोई नारकी को लाया जाए जो आए जाई इमाई मनुष्य लोय भवंती जो मनुष्य लोक में जो स्थान होते हैं तंजहा जैसे के हिमाणिमा बर्फ हिम पुंजाणिमा हिम बर्फ के पुंज हिम पौलाणिमा हिम पटल हिम पौल पुंजाणिमा
हिम पटल के पुंज, तुषाराणी व तुषार, जैसे ग्लेशियर कह देते हैं 12 महीने जहाँ बर्फ जमी रहती है। तुषाराणी व तुषार, तुषार पुंजानी व तुषार पुंज, हिम कुंडानी व बर्फ के कुंड, हिम कुंड पुंजानी व हिम कुंड पुंज, सियानी व शीताई पासाई उनको देखता है। पासीता देख करके ताई ओगाहती उनमें प्रवेश करता है। ओगाहिता सेण तथ सीएमपी पविनेजा, प्रवेश करके वहां पर जो नरक की सर्दी थी वो उसकी दूर हो जाती है। तणहम पी पविनेजा, प्यास भी दूर हो जाती है। कुहम पी पविनेजा, क्षुधा भूख भी दूर हो जाती है। जरम पी पविनेजा, जरावस्था भी दूर हो जाती है। दाहम पी पविनेजा, जो सर्दी के कारण से जैसे बुखार आदि हो जाते हैं, निमोनिया आदि ऐसे हो जाते हैं, वो सारे उनके दाह जो है वो भी सारी दूर हो जाती है। निदायजवा, नींद आ जाए। पहलायजवा, प्रचला, नींद का अनुभव। जब उसने मतलब खड़े खड़े नींद आ जाए। जब उसने उष्ण हुए, शंकाओं मारे, वहां पर उष्ण उष्ण भूत मतलब के गर्मी का अनुभव करता हुआ। शंका माने, जहाँ शंकाओं माने भ्रमण करता हुआ। साया सुख बहुले जा भी बिरजा, अत्यंत साता सुख की बहुलता वाला वो वहां पर विचरे, सुख का अनुभव करता है। गोयमा सिंह वेणिजेसो नरेशो निरैया, हे गौतम शीत वेदना वाले नरकों में नारकी, ये तो अनिठ तरियंग चे सिंह वेण पच्चनुभव माना विहरंती, जहाँ पर जो हम इन शीत स्थानों में दुख का अनुभव करते हैं, नरकों में तो इससे भी अनंत गुना अनिष्टतर शीत वेदना का अनुभव करते हुए विचरते हैं। अब इसके आगे नारकियों की क्या स्थिति है, तो जय प्रकरण सोमवार को जैसा समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय साहुण, ऐसो पंच नमो कारो साव पाव पणसण, मंगलानंद सम्मेति पड़मं हवै मंगलम्, श्री तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोग तुम्हारी, हंता लोग तुमा, सिद्धा लोग तुमा, साहो लोग तुमा, केवली पुनतो धम्मो लोग तुमा, चतारी शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद है। सबको यथा योग्य वंदना सुख सासा।